चाहता है कि हमारा जो जमीन है वह सीमांत से मापी हो, लेकिन अमीर लोग बीच से ही मापी करके और जमीन को पूरा कर चले जाते हैं। लेकिन आपका मन होता है कि हमारा जो जमीन है वह सीमांत से मापी हो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे नक्शा देख पा रहे हैं, इसी नक्शा में हम लोग एक जमीन को मापी करेंगे और वह सीमांत से मापी करेंगे। अब आप लोग यह सोचेंगे कि वह जो सीमांत से मापी होता है और बीच में कहीं से मापी होता है, उसमें क्या कोई अंतर होता है? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर बीच से कहीं से मापी हो रहा है तो वहां पे कोई ना कोई मुस्तकिल जरूर है। ठीक है, हम सीमांत को देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये इधर से जो मोटा मोटा लाइन दिख रहा है आप लोगों को, वह सीमांत है। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, आप लोगों को नजदीक करके मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को हर चीज दिख रहा है, सीमांत भी दिख रहा है और प्लॉट भी दिख रहा है। इसी में हम एक प्लॉट को मापी करेंगे जो कि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, और हम नक्शा में गुनिया से मापी करेंगे और जमीन पर फीता से, और हम मापी करेंगे सीमांत से, ताकि आप लोगों का भी ख्वाहिश पूरा हो जाए। अगर आप किसी से अपना जमीन सीमांत से मापी करवाना चाहते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी होता है तो आपको पता रहेगा कि यह गड़बड़ी कहाँ हो रहा है, दिक्कत कहाँ हो रहा है। तो आज मैं जिस प्लॉट को मापी करने वाला हूं वो ये वाला प्लॉट है। दिख रहा है आप लोगों को? शायद प्लॉट नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए दिख जाएगा अभी। अब दिख रहा है आप लोगों को, ये देख लीजिए, यही प्लॉट है। ठीक है, ये वाला प्लॉट है। ये इस प्लॉट का नंबर है 496 नंबर प्लॉट, और गुनिया भी आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है और इसका हर खंड आप लोगों को दिख रहा है। अगर इसमें आधा खंड भी हो तो आप लोगों को आसानी से नजर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि सीमांत से यह प्लॉट कितना है। ठीक है, हम लोग ये जो देख रहे हैं ये सीधा वाला मेड़, इस प्लॉट का सीधा वाला मेड़ सीमांत से कितना दूरी पे है, आइए देखते हैं। ये देख लीजिए, गुनिया एकदम बढ़िया से बैठा हुआ है, न थोड़ा इधर न थोड़ा उधर। गुनिया बैठाने का एकदम सही तरीका यही है। गुनिया कोशिश कीजिए कि हमेशा एकदम 90 डिग्री पे एकदम सीधा बैठे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब यहाँ से काउंट कीजिए कि यह है कितना। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, बड़ा वाला लाइन 100, ये जो बड़ा लाइन है वह 200, और ये वाला जो बड़ा लाइन है वह 300, और फिर एक छोटा लाइन है उससे कम है, बीच में है। ठीक है, मतलब 10 कड़ी। तो ये जो हुआ 100, 200, 300 और 10, 310 कड़ी हुआ। ये लाइन से सीमांत 310 कड़ी है। अब हम यहाँ से 310 कड़ी फीता से या फिर जरीब से मापी करेंगे। अगर आपके पास जरीब नहीं है, फीता है, या फिर जो अमीन साहब आपके पास आए हैं वो फीता लेकर आए हैं, फिर क्या कीजिए, ये जो 310 है उसको 0.66 से गुना कीजिए और जो भी आए उतना फिट होगा। और फिर आप इस फीता से, आप लोग देख पा रहे हैं ये फीता हिल रहा है, ये देख लीजिए, यही है फीता। ठीक है, इसी से मापी होगा। चलिए अब सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहां से हमने पकड़ा 310। ठीक है, सीमांत से लेकर इस प्लॉट के मेड़ तक। जब हम सीमांत से चलेंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि ये सीमांत से ये जो प्लॉट है, ये सीधा लाइन, वह कितना दूरी पे है। आइए पहले यहाँ पे हम मापी कर लेते हैं। दिख रहा है, यह है 140 कड़ी। ठीक है, एक बड़ा वाला खंड है और उसके बाद 2 छोटा खंड है, तो यह हुआ 140 कड़ी। अब 140 कड़ी इस सीमांत से हम यहाँ पे मापी करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि यह 140 कड़ी पे है या फिर नहीं है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं, यहाँ एक और सीधा लाइन है। ठीक है, चौमेरा है, यहाँ पे तिमेरा है और यहाँ पे चौमेरा है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सीमांत जो है अपनी जगह पे फिट है। यह अगर खेती वाला जमीन है जहाँ पे खेत का जोत होता है, तो ऐसे जगहों पे सीमांत भी टूट जाता है।
इधर उधर हो जाता है। कहाँ पे? ग्राउंड पे। तो यह जरूरी नहीं है कि आपको जो सीमान दिख रहा है प्लॉट पे वह सही है, वह टूटा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ से यह सीधा जो लाइन है जो तिमेरा है, ठीक है, इस लाइन पे एक यहाँ पे चौमेरा भी है। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ मापी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गलत है या सही है। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो एक प्लॉट और आगे देखिए, यहाँ भी एक सीधा लाइन है और यहाँ पे यह चौमेरा है। ठीक है, सीमान से उस चौमेरा तक हम मापी करेंगे, इस सीमान से इस चौमेरा तक कि कितना है। ठीक है, आइए मापी करके देख लेते हैं। गुनिया बैठा हुआ है सही। अब काउंट कीजिए, 100, 200 और फिर 3 खंड से कम है। ठीक है, 3 खंड से कम है कहने का मतलब 55 कड़ी है। अगर बीचों बीच रहता तो 50 होता, लेकिन बीचों बीच नहीं है, इसलिए 355 कड़ी है। अब हम इस सीमान से यहाँ तक 355 कड़ी मापी करेंगे, इस वाले लाइन तक। अब देखेंगे कि यह एकदम फिक्स जो बना हुआ है चौमेरा वह सही जगह पे है या नहीं है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नो भी मिले। ठीक है, यह गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा। ठीक है, और यह गारंटी नहीं है कि नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब जब मैंने देखा, जब मैंने यहाँ से यहाँ तक मापी किया तो ये नहीं मिला, उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक मापी किया तो यह भी नहीं मिला। लेकिन जब यहाँ से इस तिमेरा से इस चौमेरा को मापी किए तो एकदम फिक्स बैठ गया। ठीक है, जितना हमको चाहिए। अब कितना चाहिए ये देख लीजिए, ये है एक बड़ा वाला लाइन और एक छोटा लाइन से हल्का कम है। कहने का मतलब 15 से ज़्यादा है और 20 से कम है, तो इसको 17.5 ले लीजिए। ठीक है, 117.5 कड़ी जब हमने यहाँ से इस तिमेरा से यहाँ तक उठाया तो एकदम फिक्स बैठ गया। ठीक है, मतलब ये लाइन से ये लाइन की दूरी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलिए, ये चौमेरा अब सही बैठ रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसी तिमेरा से ये चौमेरा भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यह कितना है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ये गलत है तो यह गलत नहीं हो सकता है और यह गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए 2-3 जगह इसको वेरीफाइड करेंगे। अब देख लीजिए, तिमेरा से दूसरे वाले चौमेरा तक हमने मापी करना है। ठीक है, अब देख लीजिए, काउंट कीजिए, 175 से कम है। ठीक है, और 60 से ज़्यादा है। हाँ, अब बैठा सही से। ठीक है, आधा से ज़्यादा है थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इस तिमेरा से इस चौमेरा तक मापी करेंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ से मापी किया तो वह मिल गया। ठीक है, या फिर अगर नहीं मिला, ठीक है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नो भी मिले, यह गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खेती होता है, इसलिए ये मेड़ टूट भी सकता है, चौमेरा भी टूट सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए, इसी तिमेरा से हमको यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि ये तिमेरा है। ठीक है, ये वाला जो तिमेरा है यहाँ तक मापी करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक बार मापी करके देख लेते हैं। बैठा हुआ है, ये देखिए पूरा बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ काउंट करेंगे, 100, 200, 60 और 5 65। अब यहाँ से इस तिमेरा से इस तिमेरा तक मापी करते हैं। जब मापी किए तो हमको एकदम परफेक्ट बैठ गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सबका सब में टूटा हुआ है, सबका सब गलत है। अब यहाँ इस तिमेरा से इस तिमेरा के बीच की जो दूरी है वह परफेक्ट बैठ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मापी कर लेंगे। लेकिन जब हमने इसको मापी किया तो एकदम यह परफेक्ट जितना चाहिए उतना मिल गया, लेकिन यहाँ से ये वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए अब यहीं से इसको मापी करेंगे और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, एक वहाँ पे चिन्ह दे देंगे और उसके बाद यहाँ से यह मैंने मापी कर ही रखा है। ठीक है, चलिए अब नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे का जो लाइन है वह देख लेंगे कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद हम यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे, फिर इसको देख लेंगे, फिर यहाँ से इसको देख लेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आइए सबसे पहले इसी को देखते हैं, ये 502 है
उसको। ठीक है, आइए मापी करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये है 140 कड़ी। अब यहाँ पे हम मापी करेंगे फीता से या फिर जरीब से 140 कड़ी। अगर सही बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं सही बैठ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए चौमेरा है, यहाँ पे गलत होने का बहुत कम चांस रहता है, लेकिन आपको वेरीफाइड करना है। ठीक है, हो सकता है बढ़िया हो, ठीक हो, मेल टूटा हुआ नहीं हो, अपने जगह पे हो, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि वह गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर थोड़ा आगे इसको वेरीफाइड करेंगे कि ये क्या कह रहा है। या फिर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ से हमारा लाइन एकदम सीधा गया हुआ है। ठीक है, यह सीधा गया हुआ है और यहाँ भी सीधा आया हुआ है चौमेरा। ठीक है, एक बार हम यहाँ से इस सीमांत से वेरीफाइड कर लेंगे अब। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आइए मापी कर लेते हैं। जब हर चीज़ अपने हाथ में है तो फिर मापी करने में क्या जा रहा है। शायद आप लोगों को ऊपर का सीमांत दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। अब आप लोगों को यह दिख रहा है। ठीक है, ये वाला सीमांत जो आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा था, ये वाला, वह अब दिख रहा है। ठीक है, आइए इसी को वेरीफाइड करते हैं। ये जो सीमान है उसके एकदम बीचों बीच हम लोग रखेंगे गुनिया को, इधर उधर घिसकाएंगे नहीं। आइए यहीं से देखते हैं, ये वाला जिस प्लॉट को हम मापी कर रहे हैं, ये देख लीजिए बिल्कुल बीच में है। और काउंट कीजिए, 100, 200, 300, 300 और फिर 2 खंड और है, मतलब 340 करीब। अब हम इस सीमान से यहाँ तक, ये जो सीधी लाइन है, ये जो चौमेरा है, वहाँ तक चेक करेंगे कि सही है या फिर नहीं है। जब मैंने यहाँ से उठाया तो यहाँ तक पाया कि एकदम एक्यूरेट है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इस चौमेरा से इसको ही मापी कर लेंगे कि यह कितना है। आइए यहाँ देख लेते हैं पहले कि यह कितना है। एकदम सही बैठा हुआ है। अब काउंट करना है, बड़ा वाला एक लाइन है, उसके बाद 4 लाइन से थोड़ा सा अधिक है। कहने का मतलब ये जो है 185 कड़ी है। अब इस चौमेरा से 185 कड़ी यहाँ पे हम लोग देंगे, जहाँ भी जाए वहाँ पे चेन लगा देना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हमने नीचे का भी वेरीफाइड किया है यहाँ से। अगर नहीं किया है तो फिर से कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, जहाँ जा रहा है वहाँ पे कर दीजिए, पॉइंट लगाइए, फिर यहाँ से इसको मिलाइए। ठीक है, और जहाँ भी जाए वहाँ से इसको मिला दीजिए, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाइए, और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाकर देख लीजिए कि कितना है। ठीक है, अब आइए हम मापी कर लेते हैं, उसके बाद मिलाएंगे। ठीक है, सही बैठा हुआ है। अब काउंट कर लीजिए, 100 और 200। ठीक है, ये नेट 200 कड़ी है। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 200 कड़ी मापी कर लेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ से भी उठा कर ले आएंगे हम इसके सामने सीमांत से कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि देख लीजिए यह लाइन थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है, ऊपर की ओर भागा हुआ है। जब यहाँ से हम चलेंगे तो यह ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, नीचे का लाइन तो सीधा है, लेकिन ऊपर का जो लाइन है वह थोड़ा ऊपर की ओर भागा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक उठा लेंगे इस सीमांत से, यहाँ चेक कर लेंगे कि कहाँ पे पॉइंट बन रहा है। अब ये वाला जहाँ पे गया है और ये वाला जहाँ से आकर मिला है, दोनों को काटेंगे। ठीक है, और नीचे फिर 200 कड़ी पे मिला देंगे। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे इधर से आया है। ठीक है, इधर से जहाँ पे आ रहा है उसी के सामने नीचे मिलाना है, जहाँ दोनों कट जाए वहीं पे कॉर्नर बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब सीमांकन करना आसानी से सीख लिए हैं। अगर आपको अपना प्लॉट सीमांत से मापी करवाना है या फिर खुद से मापी करना है, अब तो जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग खुद से भी मापी कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी भी खुद से मापी नहीं कर सकते हैं तो मैं हर दिन एक वीडियो डालता हूं। ठीक है, कभी सीमांकन पे डालता हूं, क्षेत्रफल निकालना सिखाता हूं, तो कभी बंटवारा करना सिखाता हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।